नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 22 का लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत ही बेहतरीन हमारा आगे लेक्चर नंबर 1 और 2 बहुत ही अच्छे से हमने उसको सॉल्व किया, समझा है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हमने लर्न भी किया। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस सेट 3 का मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर देखने वाले। ठीक है, अभी तक हमने दोस्तों एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा रैशनल नंबर की। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखने वाले एंड आगे में हम डिवीजन वगैरह भी पढ़ने वाले लेक्चर। फोर्थ में हमारा लगभग प्रैक्टिस सेट फिनिश हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 22 का लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ पर फटाफट से स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। एंड उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, जो कोई भी मेरे वीडियो पहली बार देखता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, और कोई डाउट है वो क्लियर करना है तो आप मुझे ईजिली कमेंट सेक्शन में ईजिली आप क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमको यहाँ पर बताया गया है। एंड एक बात दोस्तों, वीडियो को फुल तक वॉच करना, डिटेल में समझना, स्किप करके तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फुल तक वॉच करेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर रैशनल नंबर का, हमको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है 3/11 इंटू 2/5। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कैसे किया जाए इसका। देखो सबसे पहली तो चीज आती है दोस्तों, अगर इनमें से कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। देखो, लेकिन क्रॉस में कैंसिल करना है। ठीक है, क्रॉस में क्योंकि वो मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस में ही हमको यहाँ पर कैंसिल करना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी पेयर नहीं है जो कैंसिल हो, इसलिए आपको रहना देना, कोई कैंसिल नहीं करना। अगर कैंसिल हो रही है तो आपको कर देना है। जैसे यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में भी कोई एक टेबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो एक के टेबल में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो आपको सिंपल सा ये कर देना है, आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 11 इंटू 5 55। ठीक है, तो ये अभी आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, 11 5 55, 3 टू 6। ठीक है, अब ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर दोस्तों तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। अब सेकंड हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर 12/5 इंटू 4/50। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर दो पेयर कैंसिल हो रही है। कैसे कैंसिल हो रही है, ये दोनों जो नंबर है वो 3 के टेबल में आते हैं दोस्तों, दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं, यानी कि वो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक कोई भी ऐसा पेयर नहीं था तो एक के टेबल में आते हो या फिर एक दूसरे से कैंसिल होते हो, वहाँ पर आपको एक भी पेयर नहीं दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर दो पेयर ऐसी है जो कैंसिल हमारी इजीली हो सकती है। कैसे, 3 4 12 एंड 3 5 15। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया, अपन में आ गया हमारा 4 इंटू 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डाल के यहाँ पर कर लेंगे 5 इंटू 5। अब यहाँ पर देखो, अब 4 सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है बस। यहाँ पर 4 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 4 4 16 एंड ये 5 5 25। ठीक है, तो ये इतना इजी हमारे ये आंसर था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर यहाँ पर निकल चुका है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फटाफट से। थर्ड में हमको यहाँ पर क्या बताया गया है, थर्ड में यहाँ पर दोस्तों हमको दिया गया है -8/9 इंटू 3/4। कैसे क्या है थर्ड, -8/9 इंटू 3/4। ओके, 3/4। अब देखो यहाँ पर निगेटिव साइन है तो निगेटिव नंबर है भाई ऑब्वियसली। ठीक है, एंड अपन में 9 है, इधर 3/4। तो अभी क्या यहाँ पर एक पेयर अगर कैंसिल हो रही है तो आपको बस कैंसिल करने। देखो ये दो पेयर कैंसिल हो रही है, हो रही कि नहीं, कोई भी एक पेयर कर लो आपका आसानी से निकल जाएगा। कैसे होगा, 4 1 4 एंड 4 2 8। कैसे हो जाएगा, आप देखो -2 -8 -2 में बदलेगा, माइनस अपने ये जो साइन है वो अपनी जगह पे रहेगा। अब 9 जैसे का वैसा इंटू 3 क्या बचा है यहाँ पर 1। ओके, देखो जैसे का वैसा यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर किससे हो सकता है, 3 इंटू, तो अब यहाँ पर सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। कैसे करोगे, 2 इंटू 3 में आ जाएगा 9 इंटू 1। ठीक है,
2 3 ज़ा 6 एंड 9 1 ज़ा 9। देखो अब 6/9 ये आपका दोस्तों आंसर है, ठीक है। माइनस लिखना मत भूलिएगा, माइनस यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर -6/9। और आपको अगर इसको भी शॉर्ट करना है तो इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। कैसे शॉर्ट करोगे? 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो क्या किस में बदल जाएंगे? ये -2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने उसको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो दोनों नंबर एक नंबर में आ सकते थे, एक टेबल में आते थे, इसलिए हमने उसको भी क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। एंड उसका जो फाइनल आंसर है वो हमारा ये रहा -2/3। ये हमारा थर्ड का आंसर है दोस्तों। अब अभी फोर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब जो फोर्थ है ना वो बहुत ही इजी है हमारा। कैसे हो गया? 0/6 इंटू 3/4। अब देखो न्यूमरेटर प्लेस में ही हमारे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमरेटर प्लेस में भी 0 है। अब उसका क्या होना है? बस भाई उसका जो आंसर आने वाला है ना, हमारे उसमें कोई भी कैंसिल करने की या फिर कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसका आंसर आने वाला है हमारा 0। इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा यहाँ पर 0 और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहला ही न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर प्लेस में ही 0 है, इसलिए इसका क्या आएगा? आंसर 0 ही आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड आने वाले लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई थिंक कि हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 लेक्चर नंबर 4 में हम यहाँ पर फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे लगी आज की वीडियो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।